नमस्कार नमस्कार। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज संबंधों में मधुरता ये टॉपिक्स के ऊपर अपने कुसुमबेन पटेल जो अटलांटा से यूएसए से ज्वाइंट हो रहे हैं, वो अपने को अपने संबंध रिलेशन कैसे मेंटेन करना, रिलेशन कैसे बढ़ाना और रिलेशन को कैसे संभाल के रखना, उसके बारे में एक अच्छी सी जानकारी हमें देंगे। जो उन्होंने ज्ञान रत्न कहीं से पाया है ब्रह्मा कुमारी में से, तो वो हमें ज्ञान से वो लाभान्वित करेंगे। तो थैंक यू। आप सबका इधर जूम पे और यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुसुम बेन। ओम शांति। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सिर्फ जन्मदिन मनाना नहीं है, हमें उनके साथ जाना है। हम ही तो उसके घराने के हैं और ये प्रोसेस इसकी ही चल रही है। कभी सोचा था कि हम उसके साथ स्वर्ग में जा सकते हैं? तो आइए, आज से हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे संबंध, आजकल बहुत संबंधों में मनमुटाव है, प्रॉब्लम है। तो उसका कारण और निवारण समझकर उसको कैसे और मधुर भी बनाएं। तो हर एक संबंध हम लेंगे, पति पत्नी का, बच्चों पेरेंट्स का, सास बहू का। बहुत सारे ये प्रॉब्लम है ना, एक ही साथ तो नहीं है। तो आज से हम ये शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और इसके बाद लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि अभी तक जो भी हमने सुना, जनवरी से लेकर अभी जुलाई पूरा हुआ, अगस्त भी हाफ गया, इसके जो भी प्रश्न है वो निकालना था और उसका हम जवाब देने वाले थे। तो शायद पहले हम ये फिनिश करेंगे कि किसी का भी प्रश्न है तो वो हाथ रेस करेंगे और जब ये फिनिश हो जाए उत्तर देने का, बाद में हम टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है? तो पहले 5 मिनट मन को इंस्ट्रक्शन दे दे, जिससे वो वहां भाग भाग नहीं करे और हम अच्छी रीति बातों को समझ सके। ओम शांति। सब स्ट्रेट बैठ जाओ। अच्छी रीति बैठकर हमें अपने मन और बुद्धि को हमारी प्रकृति में एकाग्र करनी है और ऊपर से जैसे सूर्य के किरणें आ रहे हैं ऐसे विजुअलाइज करना है, फील करना है और इससे ही हमारी मन और बुद्धि एकाग्र होती है। क्योंकि हमें बुद्धि रूपी लगाम मन को देना है। मन एकदम बहुत अभी बिगड़ गया है, मित्र की जगह दुश्मन बन गया है, तो उसको जरूरत है लगाम लगाने की। तो जब हम मन से सोचे और बुद्धि से उसको देखे तो धीरे धीरे लगाम लगती जाएगी और मैं यहाँ से जो भी संकल्प दूं उसको मन में दोहराना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूं।
मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। मेरी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब इस बुद्धि में सारा ज्ञान प्रिंट होती जा रही है। ये ज्ञान मेरे जीवन को, मेरे भाग्य को और सारे विश्व को बदलने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान है, जो स्वयं भगवान हमें कोई ना कोई निमित्त द्वारा समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब मेरी बुद्धि में ये ज्ञान इतना बैठ गया है, जो एक एक कर्म में समय पर हमें याद आता है, उसका उपयोग भी करते हैं। इससे हमारा व्यवहार अच्छे से अच्छा हो गया है। उसकी असर परिवार के सभी आत्माओं पर हो रही है। सभी आत्माओं को प्रेरणा मिल रही है। अब ये वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। मैं मेरा खुद का खूब आभार मानती हूँ। भगवान ने जो भी चीजें दी है,
ये घर, परिवार, सारी सुविधाएं, सबका खूब खूब धन्यवाद। और परमात्मा शिव बाबा का तो दिल का शुक्रिया मानती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी है किसी के प्रश्न तो हाथ रेज करे, बाद में मैं शुरू करती हूँ आज का टॉपिक। भरत भाई, नंदिनी बेन नो रेज हैंड छे, बोलिए। हाँ, तो दीदी ये प्रश्न है कि एक संबंधी है मेरे और जिनको ज्योतिष ने बताया है कि उनका शनि का दोष है और इसके लिए उनको बहुत बदनाम होना पड़ेगा। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये सब बातें सच हो सकती हैं, और अगर हो सकती है सच तो इसको कैसे हम अवॉइड कैसे करें? ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मैंने वेबिनार में बहुत अच्छी रीति समझाया है कि ये शनि दोष, पितृ दोष, देवी का दोष, कुल देवी का, शाप दोष, बहुत सारे दोष हैं। अभी ये जन्माक्षर के अनुसार और जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन अनुसार बिल्कुल राइट है, लेकिन ये उस दिन की प्रिडिक्शन है। जैसे हम हेल्थ चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं, हमें सब कुछ पूछेगा कि आपको पेरेंट्स को डायबिटीज है, बीपी है, बीमारी के बारे में सब पूछेगा। फिर क्या कहेंगे कि आपको भविष्य में होने की चांसेस है, लेकिन अगर आप उसको संभाल सको, माना अपनी जीवन शैली को अगर सुधारेंगे तो उससे बच सकते हैं। तो ऐसे ही ये ग्रह, नक्षत्र, जो भी चीजें हैं वो एनर्जी है और ये बहुत गुह्य कर्म की गति है। कोई ग्रह हमें हैरान नहीं कर सकता, लेकिन ये सभी चीजें, 7.5 है, वो तो जैसे कहते हैं ना, बहुत कड़े हिसाब किताब है। नाड़ी दोष है तो बच्चों के साथ बहुत खराब हिसाब है, तो उसकी हमें संभाल करनी होती है। तो हर चीज कर्म है, कोई चीज हमें हैरान नहीं करेगी अगर हम अपने कर्म को सुधार दें और अटेंशन रखें तो हम इस चीजों से बच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जन्माक्षर देखकर या किसी को हाथ बताकर हम तुरंत उसके बारे में और ही चिंतन करना लग जाते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे। वो नेगेटिव चिंतन ही हमारी सारे पाप कर्म, नेगेटिव एनर्जी को खींचते, माना हमारे सब सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ है, उनको बाहर खींचते रहते हैं और उसको रियलिटी में परिवर्तन कर देते हैं। तो रियलिटी बनाने का काम हमारा है, प्रिडिक्शन करने का काम जन्माक्षर वाले जो भी है वो करते हैं। तो ये आजकल देखो ना, कुल देवी का श्राप 7 जन्म तक चलता है, कहते हैं ना, देवियों का 1 जन्म तक चलता है और पितरों का थोड़े समय के लिए चलता है। तो ये बातों को समझना ही ज्ञान है। कुलदेवी कौन है?
हमें अभी पता चला, भगवान ने आके बताया कि पहले जन्म वाली 9 लाख आत्माएं कुलदेवी बनती है, और वो आत्माओं के अपने अपने खुद का वंशज है, जिसको डीएनए से कहते हैं साइंस अनुसार कि डीएनए से जुड़ा है, और सब आपके साथ जुड़ी हुई आत्माएं आपके साथ है डीएनए में, पहले जन्म से लेकर अंत जन्म तक वो यही है। तो वो कहाँ ना कहाँ हमारे ही घर में जन्म लेती है, चाहे बच्चों के रूप में, चाहे बहू के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, वो आत्माएं आती है। तो वो कभी श्राप नहीं देती किसी को कि तेरा खराब हो जाएगा। क्या माँ कभी भी अपने बच्चों को श्राप देती है? लौकिक में भी अभी भी कोई देता है क्या? कब कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा है उसको हैरान करते हैं, फिर भी माता पिता कभी भी श्राप नहीं देते। लेकिन ये मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब ऊपर रखा है, देवी कुलदेवी और पितृ का श्राप क्या है। वो ये श्राप नहीं देते, लेकिन उनकी बद्दुआ, ये बद्दुआएं ही हमारा श्राप बन जाती है। वो नहीं चाहते। तो हमारा व्यवहार जिससे उसको दुख पहुंचे, वो हमारे उसके साथ के कड़े हिसाब बनते हैं। तो उसमें देवी भी हो सकती है, कुलदेवी भी हो सकती है, पितृ भी हो सकता है, या हमारे कोई भी हमारे से जुड़ी हुई आत्माएं हो सकती है। तो ये हिसाब किताब के रूप में वो हमारे जन्माक्षर में आता है, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 एनर्जी का बैलेंस शीट बनती है और दूसरे जन्म में फॉरवर्ड होती है। तो ये बातें बहुत बहुत समझने की है, इसीलिए मैंने उसमें बताया है कि सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद चाहिए तो माँ बाप का है, सबसे ज्यादा माँ का है, सेकंड बाप का है। जो आजकल दुनिया में आप सब देखते हैं क्या कर रहे हैं, अभी ये कड़ा हिसाब बनता है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। जैसे आशीर्वाद भी मिलता है तो ऑपोजिट भी मिलता है ना। तो हमें बहुत बहुत ध्यान देना है कि हमारे कर्म किसी को भी दुख ना दे। यही तो शिव बाबा समझाते हैं कि ना किसी को दुख दो, ना किसी से दुख लो। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। तो ये चिंतन नहीं करना है कि मेरे जन्माक्षर में ये चीजें हैं, अभी उसको कैसे ठीक किया जाए ये करना है, प्रिकॉशंस लेना है। तो पहले तो स्टॉप, कैंसल कर दो कि मेरे जन्माक्षर ये कहता है। नहीं, आपको अभी हमने बताया है कि कैसे हम अपने कर्म को सुधारें, और ये एक्टिव होने से पहले खत्म हो जाए, डिलीट फॉर्मेट। यही चीज है जिसे हम एक्टिव नहीं होने देंगे तो कोई कर्म हमें हैरान कर ही नहीं सकती। और याद रहे, कोई भी कर्म कोई विधि से खत्म नहीं होते हैं 110%। ये हमें खुद को ही करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट आगे थोड़ा डिटेल में संबंधों में ये बहुत अच्छी तरह से बहुत चीजें आएगी, क्योंकि संबंधों को मधुर बनाना है तो ये बातें आएगी, तो हम उसमें डिटेल में जाएंगे। हाँ तो दीदी ये और एक प्रश्न है और मेरा किसी का प्रश्न कि है? जीवन में पॉजिटिव विचारों का हम जानते हैं कि बहुत महत्व है, और लेकिन जब परिस्थिति आती है तो हम चाहते हैं हुए भी कि पॉजिटिव सोचे, तो हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते। तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो हम सब जानते हैं लेकिन हम उस तरह से सोच नहीं पा रहे हैं, तो हम फिर क्या करें? कैसे उस तरह का अपनी मनस्थिति बनाए, पॉजिटिव अपने आप में कैसे लाए पॉजिटिव विचार? हाँ, बहुत अच्छा।
देखो, प्रश्न निकालने के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, और जो प्रश्न निकालते हैं ना, वही बताता है कि उसको आगे जाने का उमंग उत्साह है। इसीलिए वो अंदर से, जिसको अंदर से ऐसा लगे कैसे करूं, अभी ये करना है लेकिन ये समझ में नहीं आता, जब ऐसा मन चलने लगा तो समझो आप सही रीति से चल रहे हैं। तो जो भी प्रश्न हम निकालते हैं वो जरूर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आज से हम ये करेंगे, जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका रोज का रोज उसका वेबिनार में नेक्स्ट डे यूट्यूब ऊपर आ जाता है ना। बहुत इजी विधि है कि उस दिन का दूसरे दिन सुनकर उसमें से पॉइंट निकालो, घिसो, समझो। तो जो ना समझ में आए वो मुझे पूछो। तो दो काम होगा, आपका बुद्धि का ताला खोलेगा, शुद्ध बनेगी और समझ बढ़ती जाएगी, औरों को भी फायदा होगा, तो दुआ मिलेगी। बहुत सारी चीजें होती है। तो आपने जो कहा कि जानते हुए भी समय पर पॉजिटिव बन नहीं सकते बिकॉज सिचुएशन, तो देखो हर एक के जीवन में सिचुएशन तो आनी ही है। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है कि सिचुएशन ना आए। और आज सबके पास नॉलेज है, मीडिया बहुत प्रगति कर रही है, लेकिन समय पर यूज करना, इसमें ही नंबर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो सॉफ्टवेयर है सबकॉन्शियस माइंड का, ये जो सॉफ्टवेयर अभी नेगेटिव बन गया है। अभी ये जब तक पॉजिटिव ना बनाए तब तक समय पर याद नहीं आएगा। उसकी विधि है, हर एक चीज विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है ना। दुनिया में भी कहते हैं ना कि भाई कोई भी चीज करो, भक्ति करो, मंत्र करो, उसकी विधि से करेंगे तो फल मिलेगा। तो ये भी यही है कि हम जानते हुए भी सिर्फ जानते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और फिर उसका स्वरूप में लाना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें नंबर पड़ते हैं। और इसीलिए मैंने विधि बताई है। कल ही किसी का प्रश्न था कि आप इतनों का प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो और सभी के दुख के प्रॉब्लम के, बच्चों के प्रॉब्लम, हस्बैंड के प्रॉब्लम, क्या से क्या बीमारियों, क्या आपको ये सोच नहीं चलती? कितना अच्छा प्रश्न पूछा था। देखो अभी सोचो, रोज कितने सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन मुझे कोई असर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सातवें चक्र के जो पॉइंट है एक्टिव हो गए हैं, और ये सातवें चक्र के अंदर मुख्य पॉइंट माना गुण एक्टिव है, लेयर पॉजिटिव बन गए हैं। हमारी आत्मा के हाथ में स्टीयरिंग आ गया है, कंट्रोल आ गया है। वो जब चाहे तब ब्रेक लगा सकता, जब चाहे तब फुल स्टॉप लगा सकता, क्योंकि उसके हाथ में पांचें इंद्रिया वश है। तो कर्मेंद्रिया ऑटोमेटिक वश हो जाती है। तो जैसे अभी दुनिया में सबका नेगेटिव लेयर्स बन गए हैं, माना नेगेटिविटी नेचुरल है। अच्छा करना चाहे तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव लेयर्स है, अवगुण बाहर है। तो अभी ऐसे ही जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो हम नेगेटिव चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। जैसे पॉजिटिव बनना चाहते हुए भी दुनिया में नहीं बन सकते, अच्छा करना चाहते तो भी नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अभी नेगेटिव करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अगर मुझे झूठ बोलना है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है फुल स्टॉप लगाना। इसीलिए कहते हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति किसको मिली? जनक को मिली। तो ये जनक को, बहुत सारी स्टोरी है शास्त्रों में, लेकिन स्टोरी के पीछे आध्यात्मिक रहस्य कोई नहीं जानते। मैंने ये भी एक ग्रुप रखा है, ग्रुप में
प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे आध्यात्मिक रहस्य के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैंने ऊपर रखा है। तो ये सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ यह है, आप घर संसार में रहते हो और घर में रहते हुए सब चीजों का उपयोग भी कर रहे हो, सभी के साथ अच्छा जीवन भी बिता रहे हो, फिर भी मन बुद्धि से डिटैच। कोई भी क्यों, क्या, कैसे हुआ, क्यों ऐसा किया, इसने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब चीजें ही हमें कुछ नहीं करने देती। पुराना सॉफ्टवेयर, अभी हमें अच्छा सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो बनाना पड़ेगा। यही है, जब ये सॉफ्टवेयर बदलेंगे तो सभी संबंधों में मधुरता, परिवार बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। तो इसीलिए जरूरत है विधि। मैंने बहुत सारी विधि बताई है, ये संबंधों में मधुरता कैसे लाए, ये अवस्था कैसे बनाए, और इसकी शुरुआत ही अभी जो कर, ये पहली स्टेप ही है कि जो हम मुरली सुनते हैं उसमें से 5 पॉइंट निकाल कर उसका मंथन करना, और फिर दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनानी। इसके लिए छोटी सी हम देते हैं, वो शुरुआत है बदलने की मन को। तो ये दिनचर्या मनचर्या सेट होना, अर्थात बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन, डीएनए सब रिसेट। आजकल आपको पता होगा, मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट सुनी है और हमारे घर में भी बच्चों भी जाते हैं। आजकल अनेक प्रकार की बच्चों के लिए वो भी कहते हैं छोटे बच्चे जल्दी सीख करेंगे, ये बड़े को समय लगेगा। इसका भी रीजन है, वो संबंधों में मैं लूंगी कि क्यों ऐसा होता है, याद शक्ति और एकाग्रता सब आएगा। तो ये जो सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, वो मैंने चेक किया, मैंने बोला ऐसा तो क्या करते होंगे बच्चों की याद शक्ति बढ़ जाए। यही कहते हैं, मैंने बहुत सारी रिसर्च की उसके ऊपर। वो कहते हैं कि आपका मन अभी एक ही चीज करने में यूज्ड टू है, राइट साइड हैंड से लिखना, राइट हैंड से खाना, ये सब सेट हो गया है। अभी उसको उल्टा करने का कहो, लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट यूज करो, लेफ्ट की जगह राइट यूज करो। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था बैकवर्ड वॉकिंग का बहुत फायदा है, घुटनों में भी मैंने बताया है बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलो। तो उसमें माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो उस तरह से रिसेट होना शुरू होगा, प्रोग्रामिंग चेंज होगा। ये मैंने बहुत रिसर्च की इसके बारे में बच्चों के लिए। तो सब कुछ लिखना भी उल्टा, सब कुछ जो कुछ आप कर रहे हो उसका उल्टा करना शुरू कर दो। तो ये एक विधि बच्चों के लिए बताई है। यही चीज हमारे साथ हो रही है कि अभी हमारा मन सारा दिन दुनियावी चीजों में जाता ही रहता है, लेकिन हमें उसको उससे डाइवर्ट कर उल्टी चीजों को बताना शुरू करना है, मन बुद्धि का उपयोग करना है। तो ये नेचुरल होता जाएगा, ठीक है। ये करते जाओ। ग्रुप में आता है, 8 ग्रुप मेरा है, वो पुरुषार्थ के लिए। आपने देखा होगा एक भी स्टिकर नहीं आएगा, आलतू फालतू बातें नहीं आएगी। इससे क्या भाग्य बनेगा? ये चीजों से भाग्य बनेगा? ये तो हर वक्त का संकल्प चलेगा, समय बर्बाद होगा, सब शक्तियां बर्बाद होगी, बोझ चढ़ेगा। तो ये करो, जो जिसको भी आगे बढ़ना है वो करो, जो मैंने किया वो बताती हूँ। ओम शांति। यस अभी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ दीदी, जब हम, एक प्रश्न और है, तो जब हम योग करते हैं तो हमारे मन में कुछ संकल्प ऐसे आते हैं, माने योग करते करते तो योग फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर ऐसे क्या करें जब योग करते समय पूरा संकल्प, जो हमारे दूसरे संकल्प जो आते हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे? हाँ, अभी
योग में जब कोई भी संकल्प आए तो पहले हमारे मन को समझाना सीखना है। जैसे बच्चा है और जो बच्चा बहुत बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कोई आप मीटिंग में है या कोई इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप फोन पर बात कर रहे हैं और बच्चा आता है और कहता है मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये करना है, तो आप कहेंगे ठहरो ठहरो मैं अभी बाद में आपको देती हूँ। फिर से वो चला बैठेगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, फिर आपको उसको शांति से समझाएंगे तो वो फिर धीरे 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 चुप हो जाएगा, राह देखेगा कि आपका काम फिनिश हो गया है, तब वो आके फिर आपको कहेगा। ऐसे ही हमें मन को समझाना है। दो चीज है, विचार भी आएंगे भी, तो हमारी जब हम विधि अपनाते हैं और जब हम मन को समझाने का शुरुआत करते हैं तो क्या होगा, जो संकल्प हम चला रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि मेडिटेशन का अर्थ ही है जो चाहिए उस संकल्पों को पकड़ के रखना है और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना है, माना उसके ऊपर अटेंशन नहीं देना है। तो ये जब हम ये विधि अपनाते हैं और जब भी हम मन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे आप योग कर रहे हो और आपको मन बीच में आएगा और कहेगा आज 10 बजे बच्चों की स्कूल में जाना है, 4 बजे यहाँ जाना है, तो तुरंत उसको कहना है हाँ जाना है, लेकिन 10 बजे जाना है ना। अभी हम भगवान से माना बाबा से शक्ति भर ले तो अच्छे बच्चे बन जाओ, दोनों मन बुद्धि साथ रहकर शक्ति भर लो, बाद में हम 10 बजे जाएंगे। ऐसा करने से मन रिसेट होता जाता है। ये सब मैंने पहले किया है, अभी नहीं जरूरत पड़ती। अभी शायद कोई टचिंग भी आ जाए, माना हमारे प्रश्न के उत्तर की टचिंग मुझे कभी कभी आ जाती है और उसके बारे में चिंतन चलता है, लेकिन मैं जो चिंतन वो अंदर चलता है और मैं जो चिंतन करती हूँ वो पकड़ रहती है। दूसरा यह है कि ये हमारी जो अवस्था है वो अवस्था बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो हमें ये करते रहेंगे तो धीरे 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 आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे। और उसका मुख्य चीज है हमारी इंद्रियों को वश करना। इसीलिए कहते हैं ना 11 करे तो 8 करे और 11 ना करे तो गोकुल में गधे चराने, ऐसा कुछ है ना कहावत। लेकिन 11 का अर्थ ही क्या है, यही तो है 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन। ये 11 जो रस है उस रस को वश करना, माना आत्मा के हाथ में कंट्रोल आ जाना, ये है सच्ची सच्ची 11। तब हम स्वर्ग में जा सकते हैं श्री कृष्ण के साथ। तो ये विधि है, बच्चों की तरह उसको समझाना है, थकना नहीं है। 1 बार आए 2 बार आए बस यही बात समझाते रहो, जैसा विचार वैसा उसको समझाना है। कोई रसोई के बारे में आए तो बोलो कि हाँ रसोई तो बनानी है, बल्कि अभी कहाँ, बाद में बनाएंगे ना, बैठो ना शांति से, अभी शक्ति भर लो ना। ऐसा एग्जैक्टली जैसे हम बच्चों को समझाते हैं वैसा ही हमें अपने मन को समझाना है। इसीलिए मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था सारा दिन हम सोचते हैं, बातें करते ही रहते हैं अंदर के अंदर। अभी ये बातों को थोड़ा चेंज करना है, भगवान के साथ बातें करना है, ऑटोमेटिक वर्ड से मुक्त होते जाएंगे। कहा था ना कि योग क्या है कि चलो बाबा अभी ये कर ले, चलो अभी कपड़ा धो ले, चलो अभी बर्तन घिस ले, चलो पोछा लगा दे। ये स्थिति जब बनती जाएगी ऑटोमेटिक मन और बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी।
ठीक है? ओम शांति। धन्यवाद दीदी। आई थिंक अगर आपके प्रश्न है तो पूछ लो, क्योंकि अभी 15 मिनट बाकी है। दूसरा अच्छा। टॉपिक मुझे शुरू नहीं करना है, क्योंकि अभी करूंगी तो हाफ रह जाएगा, बहुत मजा नहीं आएगी, 15 मिनट तो वैसे ही चली जाएगी। तो इससे अच्छा है मैं नेक्स्ट टाइम से शुरू करूं, तो सारा जो टॉपिक है अच्छी रीति आ सके। तो आप अगर प्रश्न पूछे तो पूछ सको तो पूछ लो। ठीक है। तो दीदी एक बेकिंग सोडा के बारे में पूछ रही हूँ, जो आप बेकिंग सोडा के टॉपिक में आपने कहा कि ये बेकिंग सोडा से ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। हाँ। तो ये हम उसके लिए बेकिंग सोडा ले भी और उसके में हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए मैंने क्या विधि होनी चाहिए? हाँ, परसों ही शायद मैंने YouTube पर भी रखा, कोई किसी का प्रश्न का उत्तर, ऐसा ही प्रश्न कुछ था, तो मैंने बताया कि सारी विधि बता दी स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है, बेकिंग सोडा कैसे लेना है, क्या करना है। इसमें मैंने बताया है कि अगर आपको बीपी हाई हो रहती है या हो जाए, क्योंकि होना ही शायद हो सकती है क्योंकि सोडियम है, तो सोडियम से बीपी बढ़ेगा। तो अगर हम बीपी की गोली ले रहे हैं तो उसको लेते रहना है, तो नहीं बढ़ेगा। अगर आपको बीपी नहीं है और शायद ऐसा लगे कि 150-60 हमेशा रहता है, तो फिर अर्जुन की छाल, अर्जुन की जो छाल मैंने प्रैक्टिकल उसका उपयोग किया है। मैंने बहुत समय से उसका सुना था, रिसर्च किया था। तो जब मैं इंडिया लास्ट टाइम आई थी, तो लास्ट टू लास्ट टाइम, तब मैं ये लेके आई थी अर्जुन की छाल। उसका पाउडर भी मिलता है और पीसीस के रूप में मिलती है, जिसको आप बॉईल करके बना सकते हैं। उसकी भी मैंने एक वीडियो रखी है, जो मेरे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज बैलेंस हो गया है, और डायबिटीज था नहीं, लेकिन बॉर्डर पर डॉक्टर ने बताया था, और सब, और HDL अच्छा हो गया। तो ये सब सिस्टम रीसेट हो गई थी। तो इसके लिए मैंने बताया है, एक वीडियो रखी है, उसका टाइटल ही लिया है बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए। अभी मैंने वो बंद कर दिया था, सब नॉर्मल हो गया। जैसे ही मैंने बेकिंग सोडा लेना शुरू किया, फिर से बीपी आ गया। अभी मेरे पास अर्जुन की छाल है नहीं, तो मेरे को फिर बीपी की गोली पड़ी थी, वो लेना शुरू कर दिया थोड़े समय के लिए। अभी फिर से नॉर्मल हो गया। तो ये सेट होने में समय लगता है, क्योंकि बेकिंग सोडा अकेला ही नहीं लेना है। बेकिंग सोडा के साथ मैंने कहा था कच्चा भी खाना है, खाना पीना सोना भी रिसेट होना है, करना है। इससे हमें जल्दी फायदा होगा और ये बीपी बढ़ना भी बंद हो जाएगा, डायबिटीज भी कम हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में सारे जो भी हमने दवाई ली है वो बाहर आएगी और सोडियम के कारण वो एक्टिव हो जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे, जब तक हमें डॉक्टर ना कहे, डॉक्टर ने ही मेरी बीपी की दवा बंद करवा दी थी और फिर से शुरू करवाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुआ। तो आप अर्जुन की छाल लेते रहे जब भी आप ये शुरू करें। वैसे भी बहुत अच्छी है अर्जुन की छाल, भी आपको मदद करेगी। मैं इंडिया आऊंगी ना अक्टूबर में, तो ये लेना शुरू कर दूंगी। तो ये जो है, और कोई भी चीज लो, मैंने कहा था 3 महीना एक साथ लेना है, 1-2 वीक उसको छोड़ देना है, कोई भी घर के मसाले, जिससे आपकी बॉडी यूज्ड टू ना हो जाए। जैसे दवा हम लेते हैं, दवा कभी बंद नहीं होती, और ही बढ़ता जाता है उसका डोज। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारी बॉडी फिर से रिसेट होना शुरू करती है, क्योंकि ये कच्चा खाने में तो सब कुछ, सारे 18 मिनरल है। तो हमारे अंदर अच्छा जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के जो बैक्टीरियाज है, अच्छे सेल्स है, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो समय लगता है, हर एक की बॉडी अपनी अपनी है। अगर आप
हेल्दी रहने की जो मैंने अभी टिप्स रखी है डिटेल में, और वेबिनार में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, अगर वो करेंगे आप बीमार भी कम होते जाएंगे। अगर बीमारी आएगी तो घर के मसाले से ही खत्म होती जाएगी। तो ये अर्जुन की छाल बहुत अच्छा है। दूसरा मुड़ेथी कुछ आता है, वो भी चूसने के कहते हैं। आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें घर में दवाई के रूप में नहीं लेना है। गोली वाला तो आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसकी गोली बनाते हैं लेकिन असर नहीं होती है। हमें उस चीजों को घर में लाके यूज करो, जैसे मैंने अर्जुन की छाल का कहा, मुलेठी का कहा, ये सारी चीजें, वो अमृत धारा कही, वो घर पे ही बना के यूज करो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओम शांति। अभी 10 मिनट बाकी है। आज दूसरा का प्रश्न तो शायद नेक्स्ट में अभी 12 बजे के बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो मेरे को करना ही पड़ेगा, संबंधों के लिए शुरू ही करेंगे। सब तैयार हो जाना संबंधों को अच्छा करने के लिए। अभी है नंदिनी बहन आपके पास? आप नंदिनी बहन हो ना? हाँ जी, हाँ। हाँ बोलिए। तो और प्रश्न पूछूं मैं? हो तो बोल दो ना, 10 मिनट है। तो हाँ, दीदी ईथर तत्व में आपने बताया था कि अवचेतन मन जो है ईथर तत्व से जुड़ा होता है, तो इसको जरा और स्पष्ट करें। समझ में नहीं आया। ये ईथर तत्व के अपने टॉपिक में कहा था कि अवचेतन मन जो हमारा है वो ईथर तत्व से जुड़ा हुआ है, तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण दे दीदी। या आपने वेबिनार बहुत अच्छी तरह से सब सुना लगता है, सारी बातें वेबिनार की ही ले रहे हो। बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी ये ईथर तत्व के बारे में मैंने बताया था कि एक ये ऐसी लिक्विड है जो आकाश तत्व से ऊपर की और सारी यही चीज है ईथर तत्व, और खास आकाश तत्व से जुड़ी है। जैसे आकाश तत्व है वैसा ही वो ईथर तत्व है। वो बहुत सूक्ष्म लिक्विड है, और हम जो भी सोचते हैं वो हमारे उस ईथर तत्व में पहुंचता है। ये जो अवचेतन मन और चेतन मन और अचेतन मन, यही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से जुड़े हैं। मैंने 5 जो हमारे कोषों के बारे में बताया था। हाँ, अन्नमय कोश, प्राणमय, हाँ ये सब, मनोमय, विज्ञानमय। हाँ ये तो मनोमय जो है वो आकाश तत्व से मन से जुड़ा है, सॉरी आकाश तत्व नहीं, मन से जुड़ा है। और जो ये विज्ञानमय कोष है वो आत्मा से जुड़ा, बुद्धि से जुड़ा है, और मन और बुद्धि दोनों 5 इंद्रियों से जुड़ा है। इसीलिए हम मन और बुद्धि को एकाग्र जब करते हैं तो दोनों की दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है। तो विचार जब आते हैं तुरंत ही हमारे कारण शरीर मना आत्मा की शक्ति में ये शक्ति का ड्रेन होती है, माना कम होती है या बढ़ती है, दोनों चीज होती है। क्योंकि सब कुछ वो चित्र ले रहा है, आत्मा में सब कुछ छप रहा है। फिर ये लेयर्स है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और अचेतन मन, माना सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मीन्स के 3 लेयर्स है, और उसके ऊपर आत्मा का सुपर मन है। अभी हम जो भी सोचते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर और मन द्वारा ईथर तत्व में एक भाप की तरह, जैसे सागर में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो सागर से भाप निकलना शुरू होती है, और फिर वो बादल बनते हैं और बारिश बनकर नीचे आते हैं। ऐसे ही ये ईथर तत्व सा हमारा होता है। हम जो कुछ सोचते हैं वो सब ईथर तत्व और हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर में भी जाता है और ईथर तत्व तक पहुंचता है, और वो जमा रहता है।
और फिर समय पर फिर से बरसता है कर्म के रूप में। तो हमें ध्यान देना है हमारे कर्म पर, भाग्य ऑटोमेटिक बन जाता है और हमारा प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाता रहता है। और दूसरा, ये जो स्थूल चीजें हैं, हम जैसे देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये बहुत बड़ी होती है। तो मैंने ये बताया था कि हमारे बाल की टो जो है नो, उसका भी 10,000वां भाग होकर इतर तत्व में जाता है और हमारे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में जमा रहता है। तो जब सूक्ष्म में है तो बहुत इजी है खत्म करना, लेकिन जब स्थूल में आ गया तो समय बहुत लगता है। इसीलिए हर चीज में मैं कहती हूँ तीनों शरीर को साथ में क्लीन करो तो वापिस नहीं आएगा, नहीं तो फिर वापिस आता जाएगा। तो ये अचेतन मन, अरे सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, वो ही हमारा सूक्ष्म शरीर है और वही हमारे इतर तत्व से जुड़ा है। ओम शांति। ओके बोलिए। हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी तक मेरा आवाज क्लियर नहीं हुआ। आप कंठील लेते हो? हाँ। गलगल करते हो हल्दी और हाँ, नमक का? हाँ, कितनी बार? हाँ, 3 बार। ओके, तो फिर और आप डॉक्टर आपने बोला था ना, को कांटेक्ट करो, डॉक्टर विश्वरूप को कांटेक्ट करो। वो किया था, उन्होंने बोला कि इधर इंफेक्शन हो गए, कोई बोलता है ब्लॉकेज है। नहीं, डॉक्टर नहीं, विश्वरूप। मैंने अभी एक हेल्थ कमेंट्री परसों ही रखी है यूट्यूब पर, हेल्थी रहने की टिप्स। उसमें मैंने वो नंबर दिया है, प्रिंट किया है। वो नंबर पर या तो गूगल करके चेक करो, डॉक्टर बी स्वरूप। हाँ, वो घर की दवाई बताते हैं, है डॉक्टर, लेकिन एलोपैथी के विरोध है। अच्छा, तो वो आपको सही सलाह देंगे। अभी बहुत कफ बाहर आ रहे 8 दिन से, और सर्दी, सर दर्द बहुत है 8 दिन। हाँ, तो अमृत धारा बनाई है आपने? नहीं। हाँ, तो अमृत धारा यूज करो ना। अच्छा, तो बुखार भी चला जाएगा। सारी विधि आप वेबिनार में चेक करो, अमृत धारा टाइटल मेरे यूट्यूब पर जो भी वेबिनार रखे हैं उसमें हमने उस दिन का कॉन्टेक्ट अनुसार टाइटल दिया है। तो टाइटल पर से आपको पता चलेगा कि अमृत धारा किसमें है। अच्छा, वो आपको बाजार में मिल जाएगी। 3 चीजें हैं, उसको बोतल में भर देनी है, लिक्विड बन जाएगा और उसको कैसे क्या क्या करना है सब बताया। प्रश्न है कि भक्ति मार्ग के अनुसार 44 लाख योनियां है, ज्ञान मार्ग के अनुसार हम 84 जन्म लेते हैं और साइंस के अनुसार बंदर से मनुष्य बनते हैं। तो इन सब का वो रहस्य समझना चाहते हैं कि कहाँ तक इन सब बातों में रहस्य है। बहुत अच्छा है। अभी साइंस ने भी बहुत प्रगति की है कि 84 जन्म नहीं कैसे है। वो लोग बहुत सारे पिछले जन्मों में लोगों को ले गए जो अंतिम समय वाले के बीमार है, उसको और चेक किया। तो क्योंकि आजकल तो है ना ये थेरेपी, तो देखा हर एक में कोई ना कोई मनुष्य की आवाज थी, कोई गधा या कुत्ता की आवाज नहीं थी। हाँ, भाषाएं अलग अलग थी, माना कोई दूसरी जन्म में कोई दूसरे घर में होंगे, कोई तमिल वाला होगा, कोई कर्नाटक वाला होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई क्या, भाषाएं अलग अलग थी। लेकिन ये कोई कुत्ता या बिल्ली बोला नहीं। तो वो लोग ने आजकल तो मैंने कई लेक्चर में भी सुना है, स्वामी नारायण के लेक्चर में सुना है कि वो भी कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही है। और वैसे भी एक सिंपल बात है कि अगर हम बीज बोते हैं, माना जमीन में जो भी बीज बोते हैं,
और वही फल मिलेगा ना। हम केला बोएंगे, मीन्स के उसका बीज डालेंगे तो क्या आम निकलेगी? आप कितना भी मेहनत कर लो, कभी भी आम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस बीज में वो संस्कार है, वही संस्कार बाहर आएगा, वही पत्ते बाहर आएंगे, वही फल बाहर आएंगे। ऐसे ही हर एक आत्माओं में संस्कार मनुष्य का है। हम तो देवी घराने की आत्मा, और सारा विश्व देवात्माओं की संतान है, उसकी वंशज है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही है, सारा विश्व इसका वंशज है। तो ये हमारी परंपरा से ये चलता आया है कि हमारे अंदर जो संस्कार है, वो संस्कार हमारे मनुष्य का ही होता है, बीज है, तो वही बाहर आएगा। हाँ, जन्म में हम कर्म अनुसार किसी टाइम पे कर्नाटक में जन्मे होंगे, किसी टाइम पे केरला में जन्मे होंगे, किसी टाइम पे अफगानिस्तान में जन्मे होंगे, तो उस संस्कार अंदर छपा है। क्योंकि वो लोग जो ले जाते थे बहुत जन्मों में ले जाते थे। मैंने मेरी मदर का भी बताया था कि मेरी मदर का डेथ मैं शॉर्ट में यहाँ बताती हूँ। उसका डेथ इमेजिन करो, जो सपने में भी नहीं सोचा था। प्लेन में गए, जा रहे थे लंदन, और उसका प्लेन में ही ब्रेन स्ट्रोक आया। प्लेन वालों ने उसको नीचे प्लेन स्टॉप किया, टर्की में उतार दिया, और वो कोमा में चली गई। अभी कोमा में डॉक्टर कह रहे पता नहीं कब बाहर आएगी या नहीं। अभी उस टाइम पर कोरोना, फ्लाइट सब बंद, कोई जा ना सके और ना ही तो उसको ला सके। बहुत प्रयत्न किया हमने, तो योग शुरू कर दिया, उसके कर्म जले और जल्दी जल्दी शरीर छूटे, क्योंकि कोई था ही नहीं वहां। अभी वो 15 दिन के बाद इतना योग किया, बाद 15 दिन के बाद शरीर छोड़ा। अभी बॉडी भी लाने का 1 महीना, क्योंकि मैं समझती थी कि ये बॉडी जलाओ या ना जलाओ, आत्मा तो दूसरी जगह पर चली ही जाने वाली है। तो घर वाले सब ट्राई किया मेरी, फिर मैंने वो लोग को समझाया, सारी ज्ञान दिया कि ऐसा है ही नहीं। तब उस लोग ने माना। उसकी टर्की में कोई चलाते नहीं है, लॉ मुस्लिम लॉ है, उसको दफनाया जाता है। तो कोई जाके पैसा भरा तो वो लोग ने उसको दफनाया। आप सोचो, अभी उसके ऊपर मैंने सोचा तो ये आंसर आया कि कोई ना कोई जन्म में वो उस देश की थी और ऐसा जन्म था, लेकिन कोई कारण सर उसकी दफनाया नहीं गया था। वो इंडिया में आके शरीर छोड़ा था और उसको जलाया गया। तो अभी ये हिसाब किताब बाकी थे। तो वो वही तरकीब, और ऐसा कोई नहीं है। हाँ, बीपी वगैरह था तो सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ बोलो। इसीलिए ये बात पक्की कर लो कि ये जो है मनुष्य मनुष्य ही बनता है, बंदर से भी मनुष्य नहीं बनता। बंदर अगर बंदर से बन जाए तो आज एक भी बंदर नहीं होना चाहिए। आज बंदर इंडिया में तो कितने बढ़ गए हैं, सबको काटते रहते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। तो ये बंदर के संस्कार उनके हैं। वो तो वो लोग ने भारत की बात तो जानते ही नहीं है। तो जब भी ये कलयुग के अंत में जब सबने ढूंढा, कोई जन्म ले लिया अमेरिका में, कोई किसी ने ले लिया कहाँ, इसलिए कहते हैं ना भारत को ढूंढा। और उस दिन से तो देश तो चालू ही था, लेकिन इस भारत में आए तब जब उसको ढूंढते ढूंढते बॉर्डर मिला। तो मनुष्य ही बनता है, बंदर से भी नहीं बनेगा, क्योंकि बंदर के संस्कार अलग है, हमारे संस्कार अलग है, मनुष्य के अलग है। अगर ऐसा होता तो बंदर एक भी रहता नहीं। यही ज्ञान है, भगवान आके यही बुद्धि हमारी खोल रहे हैं कि आप हर एक चीज को, जो भी आप शास्त्रों में
कथाओं में सुनते हैं उसके ऊपर चिंतन करो, ऐसे ही फॉलो नहीं करो। कितनी सारी ऐसी बातें लिखी है जो हम पागल हो जाए, तो उस बातों को समझना ही ज्ञान है, और इससे ही हमारी स्थूल बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, तभी हम सूक्ष्म से पाप कर्म खत्म कर सकेंगे। ठीक है, ओम। थैंक यू दीदी, आपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर क्लियर किया। बाय, ओम शांति। ओम शांति दीदी। नेक्स्ट टाइम में ये जो भी वेबिनार की लिंक है सभी सगा संबंधी को भेजो और उनको कहो अच्छी रीति ये बातों को समझ ले। ये प्रैक्टिकल बताएंगे, जो दुनिया में सोफिस्टिक रीति से बता रहे हैं वैसा नहीं। ठीक है, हाँ कीधो। शांति, सब शांति पुण्य दीदी। कमाओ। बाय।